हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हमारे इस चैनल पर क्लास चल रही है यूपी पुलिस के लिए रामबाण सीरीज के नाम से जो क्लासें चल रही हैं। आज हमारी क्लास एक। इस क्लास में मिलेंगे आपको 50 हिंदी के मोस्ट क्वेश्चन। डेली आपको एक क्लास यहाँ पर मिलेगी रामबाण सीरीज के नाम से, और एक मिलेगी जी के जीएस की क्लास, एक हिंदी की क्लास, एक जी के जीएस की, जिसमें 50-50 क्वेश्चन दोनों के लिए होंगे। अगर आपने ये क्लासें कंप्लीट कर ली तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, जीके से और हिंदी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस क्लास को लास्ट तक देखना और आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए 15 मिनट में हम डेली आपको 50 क्वेश्चन इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर होगा पंकज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना 50 में से आपका कितना स्कोर रहा है। और जी के जीएस की क्लास ही आएगी आपको, तो उस क्लास को जरूर देख के जाना, उसको बताना कमेंट में कितने का आंसर आपका बन रहा है अभी। तो इसका सही आंसर होगा उजाला। नेक्स्ट है, नयन का समानार्थी शब्द कौन सा है? नयन का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा, नयन का समानार्थी शब्द होता है जो, उसका आंसर होगा नेत्र। कठिन शब्द का विलोम शब्द क्या है? कठिन शब्द का विलोम शब्द क्या है? कठिन शब्द का विलोम शब्द क्या है? कठिन शब्द का इसका सही आंसर हो जाएगा सरल। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके लिए 4 विकल्प भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें से आपका सही आंसर जो है आप अपना लगा सकते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीर। दिन का विलोम शब्द क्या है? दिन होता है जो, दिन का विलोम शब्द क्या होता है? दिन का विलोम शब्द होता है, इसका सही आंसर होगा रात्रि। गगन का समानार्थी शब्द कौन सा है? गगन का समानार्थी शब्द कौन सा है? गगन, गगन पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश को हम क्या बोलते हैं? गगन बोलते हैं। नेक्स्ट है, सुख का विलोम शब्द क्या है? सुख, सुख की बात होगी तो उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा दुख। सुख का विलोम शब्द होता है दुख। पूरी क्लास को कंप्लीट कर लेना। अगर आपने 30 दिन रामायण सीरीज कंप्लीट कर ली तो एक भी क्वेश्चन हिंदी से बाहर नहीं जाएगा। पूरा 37 में से 37 आप वहां पर उड़ा के आएंगे बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकें। नेक्स्ट है, लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? लड़का का स्त्रीलिंग पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लड़का का स्त्रीलिंग होगा यहाँ पर लड़की। राजा का स्त्रीलिंग क्या है? राजा, राजा का स्त्रीलिंग क्या है? यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा रानी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का बहुवचन क्या है? बालक, बालक का बहुवचन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जो, वह होगा बालकों। बालक का बहुवचन होगा बालकों। आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है। बिल्कुल PYQ क्वेश्चन जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वही आपको मिलेंगे। एरा गैरा क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। 30 दिन अगर आपने क्लासें कंप्लीट कर ली तो आपका हिंदी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जी के जीएस की भी क्लासें होंगी चालू, आज से ही चालू हो जाएंगी, तो जी के जीएस से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है। बस आप इन क्लासों को 30 दिन कंप्लीट करना। 15 मिनट में हम आपको पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। ज़्यादा समय खर्च किसी का नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेक का विलोम शब्द क्या है? अनेक, अनेक की बात होगी यहाँ पर, तो ये ऑप्शन देख सकते हैं आप। अनेक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, अनेक का विलोम शब्द होता है एक। नेक्स्ट है, मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मित्र, मित्र की बात होगी यहाँ पर, देख सकते हैं आप। मित्र का पर्यायवाची क्या है? लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना 50 में से कितना स्कोर बन रहा है आप सभी का। मित्र का पर्यायवाची होगा यहाँ पर सखा। नेक्स्ट, धीरे का विलोम शब्द क्या है? धीरे, धीरे का विलोम शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेज। हाथ कंगन को आरसी, क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपमान होना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख दिखाना, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा डराना। देख सकते हैं आप कितने PYQ क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो वही रखेंगे आपको। एरा गैरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं मिलेगा कभी भी आपको।
दाल में काला मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल में काला, दाल में काला मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा संदेह होना। नेक्स्ट, सिर पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर चढ़ना, सिर पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा अधिक लाड़ प्यार करना। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। भारतेंदु किसे कहा जाता है? भारतेंदु किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु कहते हैं। गोदान के लेखक कौन है? मोस्ट क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। वीरों वीरों का कैसा हो बंसत, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? मोस्ट क्वेश्चन है। वीरों का कैसा हो बसंत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, रश्मि रथी के लेखक कौन है? रश्मि रथी के लेखक कौन है? रश्मि रथी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? मोस्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो इसका सही आंसर होगा सगुण भक्ति। नेक्स्ट, कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? जो कबीरदास की रचना है उसका संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक। कबीर की रचनाएं बीजक कहलाती हैं। नेक्स्ट, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी पुस्तक है जो उसके रचयिता कौन है? ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर बताएंगे आप सभी। इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला पुस्तक है जो उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर एक कहानी है जो उसके लेखक कौन है? पंच परमेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। जल में रहकर मगर से बैर, जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जल में रहकर मगर से बैर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शक्तिशाली से शत्रुता करना। जल में रहकर मगर से बैर का मतलब होता है शक्तिशाली शत्रुता करना। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अपमान ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाए, अपमान ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट है ऊंट के मुँह में जीरा, ऊंट के मुँह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही आंसर क्या है? ऊंट के मुँह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बहुत कम। इसका सही आंसर होगा बहुत कम, मतलब ऊंट के मुँह में अगर एक जीरा डालेंगे तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सीधा सा आंसर है ऊंट के मुँह में जीरा का बहुत कम। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ बताइए। 9 2 11 होना, इसका सही आंसर क्या होगा? 9 2 11 होना, इसका सही आंसर होगा भाग जाना। नेक्स्ट है हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा घबरा जाना। हाथ पैर फूलना मतलब होता है घबरा जाना। नेक्स्ट, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा शोर मचाना। नेक्स्ट, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही आंसर होगा बिल्कुल अशिक्षित होना, मतलब बिल्कुल भी आपके दिमाग में शिक्षा का ना होना। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सावधानी बरतना। एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपको, PYQ क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में। 30 क्लासें आपने कंप्लीट कर ली तो आपका हिंदी और GS से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसका सही आंसर होगा बिना नुकसान के काम निकलना, बिना नुकसान के काम निकलना। नेक्स्ट, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका अर्थ क्या है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसका सही आंसर होगा कर्म के अनुसार फल मिलना, मतलब अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे, और आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सीधा सा मतलब यही होता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। नेक्स्ट, विद्यालय में कौन सा समास है?
विद्यालय में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। चारपाई में कौन सा समास है? चारपाई में कौन सा समास है? चारपाई में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। बिल्कुल लास्ट तक देखना और 30 वीडियो आपको कंप्लीट करना है। हिंदी से और जीएस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डेली क्लास के लिए। जो पढ़ता है के लिए एक शब्द क्या होगा? मतलब ये पूछ रहा है कि जो पढ़ता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, पाठक, लेखक, वक्ता, गायक। जो पढ़ता है उसके लिए एक शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा पाठक। जो पढ़ता है उसके लिए कहते हैं पाठक। जो सदा सत्य बोलता है, जो सदा सत्य बोलता है उसके लिए एक शब्द, उसका सही आंसर होगा सत्यवादी। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी ना मरे मतलब जो अमर होता है, इसके लिए एक शब्द होगा। इसका सही आंसर होगा अमर। जो अमर होता है वो कभी कैसे मर सकता है? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो तो उसके लिए बोलते हैं सर्वज्ञ। विद्वान मत लगाना इसको। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए बोलते हैं सर्वज्ञ। जो उपकार मानता हो, जो उपकार मानता हो, जैसे हमने किसी पर कोई किसी का काम बना दिया, किसी का कोई भला कर दिया तो उसके लिए बोलते हैं उपकार। तो इसके लिए यहाँ पर बोलेंगे जो उपकार मानता हो उसके लिए बोलते हैं कृतज्ञ। जो उपकार मानता हो उसके लिए बोलते हैं कृतज्ञ। तो देख सकते हैं आप हमारे यहाँ पर 12 मिनट में हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप आराम से यहाँ पर 12 से 15 मिनट में डेली आपके हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जीएस की वीडियो आएगी शाम को, हिंदी की वीडियो आएगी सुबह। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और डेली इन क्लासों से जुड़ना है। आपका हिंदी से और जीएस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, इस बात की फुल गारंटी है। चलो तो मिलते हैं जीएस की वीडियो पर। आज के लिए इतना ही।